फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसी सेविंग टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी हार्ड अर्न मनी पे गारंटी रिटर्न्स देंगी। फ्रेंड्स, आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड, आज के टाइम में पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इसके जो प्रमुख कारण हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती महंगाई। मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेके आया हूँ जिससे आप अपनी हार्ड अर्न मनी में कुछ ना कुछ सेव करके गारंटी रिटर्न पा सकते हैं। ये स्मॉल और इफ़ेक्टिव सेविंग हैबिट्स आपको आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले और सबसे आसान सेविंग स्कीम है हैविंग ए आरडी अकाउंट। फ्रेंड्स, आरडी अकाउंट को रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी बोला जाता है। इस अकाउंट में आप एवरी मंथ अपनी सेविंग में कुछ ना कुछ आरडी अकाउंट में डालते हैं, जिस पे आपका बैंक आपको आपकी सेविंग पे क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है। इस सेविंग टेक्निक से आप अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। आप आरडी अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये से भी बैंक में स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो सेविंग स्कीम है वो है एफडी अकाउंट। फ्रेंड्स, एफडी अकाउंट को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। इस तरह के अकाउंट में आप अपने लमसम फंड्स को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बैंक के पास रखते हैं, जिस पे आपको आपका बैंक इंटरेस्ट पे करता है। फ्रेंड्स, अगर आपका इंटरेस्ट पूरे साल में 40,000 से ज़्यादा होता है इन केस ऑफ आरडी एंड एफडी, तो इसमें बैंक आपको टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये चार्ज करता है बिफोर क्रेडिटिंग योर इंटरेस्ट इन योर अकाउंट। फ्रेंड्स, आरडी और एफडी के बाद पीपीएफ एंड ईपीएफ अकाउंट्स भी एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम अपने लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए इसे अपना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देखते हैं पीपीएफ और ईपीएफ अकाउंट में क्या फ़र्क है। पीपीएफ अकाउंट फ्रेंड्स, इसको अगर फुल नेम में मैं कहूँ तो इसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी उनको मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई भी इंडियन है एक्सेप्ट एनआरआई, इसमें इंक्लूड होंगे आपके स्टूडेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयज़ एंड रिटायर्ड पर्सन। ये पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की वो 500 है और मैक्सिमम ये 1,50,000 है। टेन्योर फ्रेंड्स, इसमें 15 ईयर्स का हो सकता है, फिक्स्ड 15 ईयर का है, और इसको अगर आपने एक्सटेंड करना है तो 5 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फ्रेंड्स मिलता है वो 8% पर हाफ ईयर के हिसाब से मिलता है। कंट्रीब्यूशन टू फंड, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है आप खुद भी कर सकते हैं। अगर इन केस अगर किसी बच्चे के लिए कोई पेरेंट्स जोड़ रहा है तो वो पेरेंट्स उस केस में वैसे जोड़ सकते हैं बच्चे के लिए। टैक्स बेनिफिट, इसमें फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ये फुली टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है इसके अंदर। इसमें जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो एटीसी है, और जो इसकी मेच्योरिटी है वो भी फुली टैक्स फ्री होती है। गवर्निंग एक्ट, इसमें गवर्निंग एक्ट बिफोर 1873 था, ये गवर्नमेंट सेविंग बैंक्स अकाउंट के एक्ट में था ये, और जो अब हो चुका है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंडर आता है ये। ईपीएफ अकाउंट, फ्रेंड्स ईपीएफ अकाउंट सिर्फ उनका खुलता है जो सैलरीड पर्सन है, और ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ईपीएफ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। फ्रेंड्स, इसमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ये होता है जो भी आपका बेसिक सैलरी है किसी भी कंपनी में उसका सिर्फ 12% इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता ही होता है। टेनवर अगर फ्रेंड देखेंगे आप, जब भी आप किसी भी कंपनी में जॉब क्विट कर देते हैं तो आप ये फुली ट्रांसफ़र या फिर रिटायरमेंट तक ले सकते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंड्स पीपीएफ के कंपैरेटिवली ईपीएफ में 8.55 हाफ ईयरली के हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। कंट्रीब्यूटर टू फंड, इसमें फ्रेंड्स बोथ जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। टैक्स बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जितने भी कंट्रीब्यूशन आप इस अकाउंट में डालते हैं वो सारा ही टैक्स फ्री होता है, और जो अगर आप इसको 5 साल के बाद भी निकालते हैं तो ये सारा भी फिर टैक्स फ्री होता है। गवर्निंग एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंडर फ्रेंड्स ये आता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सेविंग स्कीम है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो फिज़िकल गोल्ड के बजाय
सर्टिफिकेट गोल्ड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, इसमें आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको फिज़िकल गोल्ड घर में रखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा आप ये डिजिटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ ही आपको हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है। गोल्ड बॉन्ड्स हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन तो आपको मिलता ही है, इसके साथ लिंक होता है एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ 2.5 पर एनम भी आपको मिलता है। इसमें एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, मतलब जो आपने अगर गोल्ड कहीं पे परचेज़ किया है, सबसे बड़ा रिस्क होता है उसका चोरी हो जाने का या उसका साम संभाल का। साम संभाल में आपको एक स्पेशल लॉकर अरेंज करना पड़ता है जहाँ पे आप उसे सेफ रख सकें। बट इस तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स में आपको स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, फ्रेंड्स इस पे जो भी मान लीजिए आपने कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं है, ना ही आपको इसकी मेच्योरिटी पे कोई टैक्स लगता है। फ्रेंड्स इसका जो टेन्योर है वो 8 ईयर्स है और 5th या 6th ऑनवर्ड्स आप इसको इसमें से एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इन सब के अलावा आपके पास एक ऐसा सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सेविंग की एंट्री करें और आपके पास पूरे साल में कहीं से भी कुछ भी ना उम्मीद किया हुआ कोई भी पैसा आपको मिलता है, आपने ऐसे ही किसी अकाउंट में उसे अपने लिए सेव करना है। फ्रेंड्स ऐसे अकाउंट में सिर्फ आप